Yeah, so Supriya, I can't see the chat. Okay, it's visible. ठीक है तो राइट कई लोग कह रहे हैं कि इट्स अ मार्कअप लैंग्वेज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ठीक है ठीक है सो आई नो दिस हाँ दैट्स फाइन ठीक है तो today's class is only about introducing you guys to HTML itself. So I have a slide. Let me quickly share my screen and we'll start with the class. ठीक है तो guys ये रहा हमारा slide. Can you all see this slide? My screen? Everyone. Alright. ठीक है तो you can see HTML plus you can see a name written there. Can you guys tell me कि what who that मतलब कौन होंगे सर टिम्बर बर्नर्स बी फाउंडर राइट HTML के फाउंडर तो एक क्विक इंट्रो सर टिम्बर्स बर्नर्स ली के लिए भी तो बेसिकली ये रिसर्चर थे राइट एक्चुअली पार्टिकल फिजिक्स इज अ ब्रांच उसके रिसर्चर थे तो ही यूज्ड टू सेंड ईमेल टू हिज कोलीग्स राइट मतलब रिसर्चर्स का ग्रुप था राइट तो उन लोगों को मैसेज भेजते थे वट एवर डॉक्यूमेंटेशन इन लोगों ने बनाया तो दे यूज्ड टू शेयर इट थ्रू ईमेल ईमेल पे भेजा करते थे ठीक पर ईमेल पे क्या होता था कि इट वाज गेटिंग मेसी द फाइल्स वर बिगर सो आई मीन प्रॉब्लम था तो टिम ने क्या किया कि उन्होंने HTML एक क्रिएट किया ताकि वो जो भी डेटा है ना वो होस्ट कर सके एक जगह राइट तो जैसे आज अब हम क्या करते हैं कि हम HTML को यूज करते हैं वेब पेजेस बनाने में ठीक तो हमने वेब पेज बना दिया वहां पे हमने उसे डाल दिया अब बस हमें अपने फ्रेंड्स को वो लिंक शेयर करना है और वो वेबसाइट एक्सेस कर पाएंगे राइट इसी चीज के बारे में सोचो कि अगर हम एक वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं और वहीं अगर हम एक वेबसाइट डाउनलोड करके अपने फ्रेंड्स को भेज रहे हैं कौन सा इजियर रहेगा इजियर तरीका कौन सा रहेगा होस्ट मतलब इंटरनेट पे डालना राइट तो अगर मैं कोई वेबसाइट एक्सेस करता हूँ जैसे masai.school.com ठीक है इफ आई क्लिक ऑन masai.school.com आई कैन सी कि आई एम गेटिंग एट दिस वेबसाइट तो इट्स ए होस्टेड वेबसाइट ये वेबसाइट का लिंक है जो कि मैं बस आप लोगों से शेयर करूंगा एंड यू कैन एक्सेस इट आप इसको एक्सेस कर सकते हो उसी तरीके से हम HTML के फाइल्स को नेट पे डालते हैं एंड वी कैन एक्सेस इट थ्रू आवर ब्राउजर्स वी डोंट नीड टू डाउनलोड ऑल द फाइल्स इन आवर PC और उसको ईमेल पे डालना वैसा कुछ नहीं ठीक है तो दैट वाज द रीजन कि HTML बना ठीक है तो आई होप कि क्यों बना HTML वो क्लियर है सबको सो ये एक बस रिप्रेजेंटेशन है इमेज का कि बिफोर HTML इस तरीके से फाइल शेयर होता है मतलब एक्चुअली एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफर करना पड़ता था बट अब बस एक लिंक है उसको एक्सेस करो इट्स इट्स ऑन द इंटरनेट ठीक है तो फिर उसके बाद वी कम टू सेंचुरीज ओल्ड क्वेश्चन कि इज HTML अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और नॉट मतलब क्या HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम लोग क्या समझते हैं एनीवे ठीक है तो अगर मैं एक बेसिक डेफिनेशन देना चाहूँ ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वो क्या होगा कि अगर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैं 2+2 लिखता हूँ राइट या फिर 10x2 लिखता हूँ तो इट्स गोना गिव मी द सोल्यूशन वो बोलेगा कि 2+2 4 होता है 10x2 20 होता है राइट वहीं अगर HTML में लिखूंगा ना मैं तो इट्स नॉट गोना प्रिंट एनीवेयर वो डायरेक्टली 2+2 लिख देगा आई शो यू शॉर्टली ठीक है तो हाँ एग्जैक्टली विच कैन परफॉर्म मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन तो वो जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है HTML की फुल फॉर्म जैसे कि आप में से कई लोगों ने बोला हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है राइट तो वो जो ML है ना मार्कअप लैंग्वेज दैट इज द डेफिनेशन ऑफ HTML नाउ शॉर्ट ब्रीफ ऑन मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है तो जैसे फ्रंट एंड डेवलपमेंट है राइट फ्रंट एंड डेवलपमेंट सब समझते हैं सब कुछ फ्रंट एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है एक वेबसाइट एक्सेस किया जैसे मैंने ये वेबसाइट एक्सेस किया तो जो मुझे दिख रहा है ना एज ए यूजर मुझे जो दिख रहा है वो है फ्रंट एंड फ्रंट एंड का ना 3 पिलर्स है राइट इट विल बी वन मार्कअप लैंग्वेज सेकंड विल बी योर डिस्प्ले लैंग्वेज और स्टाइल लैंग्वेज एंड थर्ड विल बी योर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ठीक
तीन लैंग्वेजेस पे अपना फ्रंट एंड स्टैंड करता है। ना फर्स्ट वन मार्कअप लैंग्वेज, जो कि हम HTML यूज करते हैं, वेरिएशंस है राइट। तो मार्कअप लैंग्वेज में देयर इज मल्टीपल वेरिएशन, HTML है, XML है, ऐसे बहुत सारे हैं, बट हम लोग HTML यूज करते हैं। क्यों? फर्स्ट पॉइंट बहुत फेमस है राइट। सेकेंड पॉइंट, रीजन फेमस क्यों है? क्योंकि बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है और इजी टू यूज है। ठीक, तो चीजें जितनी ज्यादा यूजर फ्रेंडली होंगी उसका यूज उतना ज्यादा होगा। क्लियर है? ठीक है, तो मार्कअप लैंग्वेज है, तो वी आर पिकिंग HTML एज आवर मार्कअप लैंग्वेज। और मार्कअप लैंग्वेज क्या करता है? इट गिव्स स्ट्रक्चर टू वेबसाइट। ठीक है, डू वी नो मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर? सबको पता है स्ट्रक्चर क्या है? ओके, सो थिंक इट एज, आपको एक बिल्डिंग बनाने को बोला है राइट। आपको एक बिल्डिंग बनानी है, ठीक। अभी आप उसका बेस बनाते हो, पिलर्स डालते हो, यू यूज ब्रिक्स, ठीक है, ब्रिक्स डाल के यू क्रिएट रूम्स एंड ऑल। ठीक, तो एक स्ट्रक्चर रेडी कर रहे हैं राइट। आपने उस पर पेंट नहीं किया है, दरवाजे खिड़कियां कुछ नहीं लगे हैं, बस एक स्ट्रक्चर रेडी किया है। वही HTML का काम है राइट। एक मार्कअप लैंग्वेज का काम वही है, बस एक स्ट्रक्चर बनाना वेबसाइट का। तो ये masai.school.com वेबसाइट है, इस पे कैन यू सी द स्ट्रक्चर? सो यहाँ पे दिस बॉक्स राइट, ये जो बॉक्स है इसके अंदर वी हैव अ लोगो, एक लोगो है और उसके अंदर मल्टीपल बटन है राइट। उसके बाद यहाँ पे साइन अप बटन है। अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा तो ये देखो, ये एक नया बॉक्स है, इसके अंदर एक हेडिंग दे रखा है, उसके अंदर कुछ पैराग्राफ्स लिख रखे हैं, एक बटन है राइट। तो जैसे जैसे हम स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, क्या हमें दिख रहा है कि मल्टीपल बॉक्सेस हैं और उनके अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं राइट। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये डिफाइन करता है HTML या फिर मार्कअप लैंग्वेज राइट। एक मार्कअप लैंग्वेज ऐसे ही स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं वेबसाइट का। बट अब क्या है, इसी वेबसाइट में, इसी बॉक्स के अंदर हमारे पास ये हेडिंग है, बट इस हेडिंग में एश्योर्ड आउटकम्स रेड कलर में और अंडरलाइन, जो बटन है वो रेड कलर में राइट। तो ये HTML का कमाल नहीं है, ये काम है CSS का राइट। CSS इज अ स्टाइलिंग लैंग्वेज जो कि हम यूज करेंगे। रीजन क्यों CSS यूज करेंगे? सेम एज HTML, ट्रेंडिंग प्लस इजी टू यूज। ठीक है, तो जब हम HTML और CSS को कंबाइन करते हैं तो बेसिक हमें स्ट्रक्चर प्लस डिस्प्ले मिल जाता है वेबसाइट का। ठीक है, और फिर फाइनल पिलर जो मैंने बोला था वो क्या था? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, फ्रंट एंड डेवलपमेंट राइट। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या करता है? फंक्शनैलिटीज जोड़ता है वेबसाइट पे। ठीक है, तो इफ आई क्लिक ऑन फीस राइट, दिख रहा है इट्स अ क्लिकेबल बटन, क्लिक कर सकता हूँ। क्या होगा? आई मीन फीस पे क्लिक करूंगा तो शुड आई गो टू सम पेज जहां पे फीस के बारे में कुछ होगा? यस और नो? राइट। तो अगर मैं फीस पे क्लिक करता हूँ, इवेंट इज हैपनिंग सॉर्ट ऑफ राइट, कुछ हो रहा है। वो कुछ क्यों हो रहा है? वो डायनेमिक प्रॉपर्टी क्यों आ रही है वेबसाइट में? क्यों? क्योंकि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है उसके बिहाइंड। तो HTML जो है वो आपके वेबसाइट को स्ट्रक्चर देगा, CSS जो है वो स्टाइलिंग देगा, और एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो है वो लॉजिक या फिर प्रॉपर्टीज या फिर डायनेमिक बनाएगा आपके वेबसाइट। ठीक है, तो इज द डिफरेंस बिटवीन मार्कअप लैंग्वेज, स्टाइलिंग लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्लियर टू एवरीवन? सबको क्लियर है? ग्रेट, ग्रेट। ठीक है, तो सो मीटिंग इज गेटिंग रिकॉर्डेड ऑलरेडी गाइस, डोंट वरी। ठीक है, तो गेटिंग बैक टू द क्वेश्चन कि इज HTML ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और नॉट, ऑलरेडी आंसर्ड इट, इट्स नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि अगर HTML पे मैं 2+2 करूंगा ना, वो 4 नहीं देने वाला है, वो बस 2+2 उठा के रख देगा वो। ठीक है, चलो, तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अगेन ये वही चीज है, रीट्रेट कर रहा है जो मैंने बताया आपको कि HTML जो है वो स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे कार का एग्जांपल लिया है, तो जैसे कार का जो जो भी मेटेलिक पार्ट होता है राइट, उसकी बॉडी, चैसी, फ्रंट का पार्ट, एवरीथिंग, वो जो है वो HTML है। फिर जब उसमें कलर करेंगे, उसमें कवर लगाएंगे, ग्लासेस वगैरह लगाएंगे, वो CSS का काम होगा। और जब उसमें इंजन, मोटर, स्टेयरिंग व्हील, ब्रेक्स, एवरीथिंग जब लगेगा,
तो वो आपके जावास्क्रिप्ट या फिर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का काम है, ठीक। और यूजुअली हम जेएस यूज करते हैं एज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। नाउ लेट्स डीप डाइव इनटू एचटीएमएल फॉर नाउ। अभी के लिए एचटीएमएल को और अच्छे से समझते हैं, ठीक। तो एचटीएमएल जो है ना गाइस, वो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, राइट। तो नोटपैड नोटपैड यूज किया हमने सबने, नोटपैड यूज किया है, राइट। तो उसके अंदर हम लाइंस लिखते हैं, राइट। उसके अंदर हम लाइंस लिखते हैं, उसी लाइंस की तरीके से एचटीएमएल भी एक डॉक्यूमेंट ही है। बस उसमें हम पहले एलिमेंट्स लिखेंगे, फिर उनके अंदर जो भी कुछ लिखना होगा वो लिखेंगे, ठीक। तो जो एलिमेंट्स है ना, ये यूनिवर्सली इन एचटीएमएल ये प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। वो प्रॉपर्टी क्या है कि उसमें एक स्टार्टिंग टैग होगा, ठीक। उस एचटीएमएल एलिमेंट में यहाँ पे H1 यूज किया, मैं अभी बताऊंगा क्या होता है H1, बट ये एक एलिमेंट है एचटीएमएल का। और स्टार्टिंग टैग होता है, एक एंडिंग टैग होता है, और बीच में जो भी कंटेंट होता है वो हम लिखते हैं, ठीक है। तो मतलब स्ट्रक्चर क्लियर है। अभी विल बी डूइंग दिस ऑल स्टफ इन VS कोड, तो और क्लियर हो जाएगा एवरीथिंग, बट बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर है सबको? एनी डाउट सो फार एनीवन? ओके, दैट्स ग्रेट, ठीक है। तो एक बात बताओ, VS कोड का नाम सुना है? क्या है VS कोड, क्या होता है? आईडी, कंपाइलर, ठीक है। इन लेमन वर्ड इट्स अ कोड एडिटर, राइट। वो कोड को पकड़ेगा, उसे प्रोसेस करेगा और दिखाएगा जो भी उसका आउटपुट है, ठीक है। तो ओपन VS कोड, ठीक है। तो गाइस, दिस इज हाउ VS कोड एक्चुअली लुक्स। दिस इज द वेलकम पेज, मतलब जब VS कोड खोलेंगे दिस विल बी द वेलकम पेज। नाउ इसके अंदर, ओके, सो यू गाइस शुड आल्सो बी डाउनलोडिंग VS कोड, आप लोगों को भी करना है। तो जस्ट वेब ब्राउजर पे जाओ एंड जस्ट राइट डाउनलोड VS कोड, ठीक है। अभी नहीं करना है, बाद में क्लास के बाद आराम से सबको ये डाउनलोड कर लेगा। विल बी डाउनलोडिंग VS कोड, जिनका मैक है दे विल डाउनलोड मैक वन, जिनका भी विंडोज है दे विल डाउनलोड विंडोज, ठीक है। डू इट लेटर क्लास के बाद, ठीक है। चलो अभी प्रोसेस देख लेते हैं कि कैसे काम करते हैं, बाकी चीजें बाद में, जी। व्हाट इज द यूज ऑफ बैकस्लैश इन एंडिंग टैग? तो ठीक है, लेट मी जस्ट टेक दिस अप हियर ओनली। तो एक स्टार्टिंग टैग है, एक एंडिंग टैग है। हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे दोनों के बीच में, राइट। डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है, ठीक, ठीक है। तो दिस इज विजुअल VS कोड। नाउ अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें एक फोल्डर खोलना है, उसके अंदर एक HTML की फाइल बनानी है, राइट। और फिर हमें उस फाइल को ब्राउजर पे देखना है, ठीक है। तो लेट्स क्विकली डू दिस थिंग। तो कैसे करेंगे, आई हैव टू ओपन अ फोल्डर, राइट। अभी के लिए क्लोन गेट, लेट्स जस्ट स्किप दिस थिंग, हमें बस इन चीजों पे ध्यान देना है। फॉर यू गाइस आई हैव क्रिएटेड अ फोल्डर कैप, राइट, एम्प्टी फोल्डर है। लेट्स डू वन थिंग, लेट्स ओपन दिस फोल्डर, डेस्कटॉप कैप पिक करेंगे एंड वी विल ओपन इट, राइट। सो या कैन यू गाइस सी दिस कि ये ओपन हो गया, द कैप फोल्डर, इट्स ओपन इन VS कोड, सबको देख सकते हैं। आई हैव zoomed इट अ बिट, राइट, ठीक है। तो अभी इसके अंदर बाय क्लिकिंग ऑन दिस वी विल क्रिएटिंग न्यू फोल्डर, मतलब कैप फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाएंगे, और इसको क्लिक करने पे कैप फोल्डर के अंदर हम लोग एक फाइल बनाएंगे। हम क्या करते हैं, लेट्स क्रिएट अ फोल्डर, उसको नेम दे देते हैं day1, राइट, क्योंकि ये हमारा day1 है। और इस day1 फोल्डर के अंदर लेट्स क्रिएट अ फाइल दैट विल बी कॉल्ड इंट्रो, राइट। तो ये इंट्रो फाइल अब हम इसमें HTML करें, बट देयर इज वन थिंग मिसिंग। कोई बता सकता है क्या मिस कर रहे हैं? अच्छा, ये फाइल है, राइट। अगर इफ समवन एल्स कम्स हियर, सिट्स एंड सीज दिस, राइट, इंट्रो फाइल देखता है, उसे कैसे पता चलेगा ये HTML फाइल है? नहीं पता चलेगा, राइट। हमें टाइप या फिर एक्सटेंशन बताना पड़ेगा इस फाइल का, ठीक है। तो अगर मैं अगेन दैट नोटपैड एग्जांपल, अगर मैं नोटपैड ओपन करता हूँ, राइट, और इस नोटपैड को मुझे सेव करना है,
ठीक, अगर मैं इसे सेव करता हूँ तो कैन यू सी कि यहाँ पे एक फाइल नेम आएगा। ठीक, तो अगर मैं note1 लिखता हूँ तो ये तो फाइल का नेम है, बट ये जो .txt है ना, सेव एज टाइप, उस फाइल का क्या टाइप है वो रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली जस्ट लाइक दैट वी हैव टू नेम आवर फाइल एज .html। इसी तरीके से css फाइल .css, js फाइल .js, और भी कोई लैंग्वेजेस है उनके जो भी एक्सटेंशन है वैसे वैसे हम यूज करते जाएं। ठीक है, अभी के लिए विल बी यूजिंग intro.html। ठीक, नाउ अब ये फाइल हमारा प्रॉपर html फाइल है। ठीक, यहाँ पे लेट मी शो यू अ स्लाइड क्विकली। ठीक है, ये स्लाइड अभी लिखा है, हेडिंग क्या है, ट्री स्ट्रक्चर ऑफ HTML। ठीक है, यहाँ पे एक HTML बनाया है और उसके अंदर दो पार्टीशन है, हेड एंड बॉडी। राइट, हेड एंड बॉडी पार्टीशन है। लेट मी शो यू व्हाट दिस मींस। तो वी टॉक्ड अबाउट HTML का टैग कैसे दिखते हैं, राइट, फॉर्मेट क्या होता है। तो अगर मैं लिखूं HTML, राइट, और इसको मैं क्लोज करूं, इट्स ऑटो फिलिंग, बट कैन यू गाइस सी, देख रहे हो, इट्स फॉलोइंग द प्रोटोकॉल। ओपनिंग टैग ऐसे रहेगा, क्लोजिंग टैग विल हैव अ फॉरवर्ड स्लैश। क्लियर, सारे HTML टैग यही चीज फॉलो करने वाले, यही फॉर्मेट फॉलो करने वाले। ठीक है, तो ये जो HTML टैग है दिस इज कॉल्ड अ रूट एलिमेंट। ये रूट एलिमेंट होगा, इसके अंदर जितने भी HTML एलिमेंट्स है वो हम लिखेंगे, बट बेसिकली इसके अंदर दो दो एलिमेंट्स मेनली आते हैं। फर्स्ट वन इज हेड, yes, and second one will be your body, right? ठीक है, तो we have two things inside our HTML, a head and a body tag। और दोनों, I mean for now it's clear कि सारे elements ये format follow करेंगे। Now to understand the purpose of these two tags, क्या काम करते हैं ये दो tag? Do you guys remember कि we used to write letter back in school, formal, informal, याद है जब letters लिखते थे, right? तो उन लेटर्स में वी यूज्ड टू राइट कंटेंट, राइट। मान लो कि हमें सिक लीव अप्लाई करनी है, राइट, उसके लिए हम लिखते थे कि माय नेम इज रितेश रंजन एंड ऑल एंड आई नीड दिस, ये लिखना होता था, राइट। तो वही कंटेंट लिखते थे हम, उसके ऊपर क्या लिखते थे यार, वी यूज्ड टू राइट कि किसको जाएगा ये लेटर, कब जाएगा और क्यों है, सब्जेक्ट, रिमेंबर, राइट। तो वो जो डेटा है ना, क्या पर्पस है, जो डॉक्यूमेंट है हमारा उसका, वो चीज हम स्टोर करते हैं हेड में। ठीक है, और जो ओरिजिनल कंटेंट है वो जाएगा आपका बॉडी टैग में। ठीक, तो हेड टैग बेसिकली जो हमारा HTML डॉक्यूमेंट है ना उसका इंफॉर्मेशन होल्ड करेगा, क्या है इस डॉक्यूमेंट में। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट का पर्पस क्या है, क्यों है। ठीक, और बॉडी में जाएगा कि वट एवर दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो हेड टैग के अंदर अभी के लिए हमें एक टैग सीखना है जो कि है टाइटल टैग। ठीक है, कैन एनीवन गेस कि क्या मतलब हो सकता है टाइटल टैग का? आई मीन इट्स प्रीटी क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वेब पेज टाइटल, टाइटल बार। ठीक है, लेट मी शो यू गाइस वन मोर टाइम। अगर मैं इधर जाऊं वेबसाइट पे और इस पे क्लिक करूं, राइट, ये जो टैब है, अगर मैं मल्टीपल टैब्स खोल देता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे फ्लिपकार्ट खोल दिया, राइट, यहाँ पे मैंने फ्लिपकार्ट खोल दिया और भी कुछ खोल दिया, मेरे को कैसे पता चलेगा कि कौन सा टैब मसाई का था, कौन सा टैब स्लाइड्स का है और कौन सा टैब फ्लिपकार्ट का है? बाय द टाइटल, राइट, जो भी टाइटल है। तो यहाँ पे इट्स टाइटल, राइट, जो मसाई स्कूल लिखा है ये टाइटल है, गूगल स्लाइड्स एक टाइटल है, इससे हमें पता चल रहा है कि यही चीज जो है वो हम इस टाइटल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी के लिए लेट्स राइट लर्निंग HTML। ठीक, अब ये तो हो गया लिखना हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर, HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। अब इसे शो कैसे करेंगे ब्राउजर पे, राइट, ब्राउजर पे दिखाना भी तो पड़ेगा, कैसे करेंगे? अच्छा, लेट मी शो। तो रिमेंबर एक फोल्डर था हमारे पास कैप नाम से, याद है सबको, राइट, उसको खोलेंगे, उसके अंदर हमने एक फोल्डर बनाया था day 1, उसको खोलेंगे, ये रहा इंट्रो फाइल, हमारा ही फाइल है, राइट, दिस इज आवर फाइल। Okay, if I click on it, you guys see we are opening our folder. Can you guys see the name, the title? सबको दिख रहा है क्या? Understood?
कैसे एक वेब पेज पे टाइटल ऐड किया जाता है, सबको समझ आया? लेट मी जस्ट ओपन इट साइड बाय साइड, ताकि हम जब जब कुछ करते जाएंगे हम देखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे टाइटल में यू कैन ऐड एनीथिंग, यू कैन ऐड इमोजीज एंड ऑल, ठीक? तो इफ आई ट्राई टू ऐड अ इमोजी, राइट, लेट्स से कि आई ऐड दिस, ठीक है? तो एनीवेज सी कि क्या हमने इमोजी ऐड किया? वी आर नॉट एडिंग इट, व्हाई? एनी आइडियाज क्यों? ठीक है, तो दो चीज करने पड़ेंगे हमें। एक, अपने डॉक्यूमेंट को सेव, फॉर दैट VS कोड में आपको क्या करना है, Ctrl+S दबाना, राइट, यहाँ पे, एंड देन वेब पेज पे जाके आपको रिफ्रेश करना है, ठीक? एनीवेज सी कि अभी आ गया है वो जो भी इमोजी ऐड किया हमने, राइट, अंडरस्टूड, ठीक है? और तो बेसिकली ये है हमारा हेड टैग का पर्पस। इसमें और भी मल्टीपल चीजें आती है, आगे चलते हुए सीखेंगे। अभी के लिए हमें बस ये जानना है कि टाइटल है, ठीक है? नाउ लेट्स कम क्विकली टू बॉडी टैग, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे बॉडी में विल बी पुटिंग द कंटेंट ऑफ आवर पेज, राइट? तो कैन यू गाइस सी दिस थिंग, पे आफ्टर प्लेसमेंट देयर इज पैराग्राफ, देन देयर समथिंग, उसके बाद एक पैराग्राफ, राइट? तो इस चीज को क्या बोलते हैं एनीवन? इस पैराग्राफ का मकसद बता रही है, क्या बोलेंगे इसको? हेडिंग, 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 एग्जैक्ट। तो हम यहाँ पे दो चीजें देख रहे हैं, हम देख रहे हैं हेडिंग और हम देख रहे हैं एक पैराग्राफ, राइट, पैराग्राफ, ठीक है? अच्छा गाइस, अगर मैं बॉडी टैग के अंदर कुछ भी लिखता हूँ, बेसिकली HTML के अंदर कुछ भी लिखता हूँ, तो वो हमारे कंटेंट पे शो होगा। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ ना, तो देख रहे हो? तो अगर हमें कुछ भी लिखना है बट उसे हमारे वेब पेज पे शो नहीं करना है, तो हम क्या करते हैं, उस चीज को कॉमेंट आउट कर देते हैं। कॉमेंट आउट कैसे करते हैं? यू हैव टू do a Ctrl+/. Let me quickly write it. You have to do Ctrl+ this thing to commit code, right? तो जब आप ये करोगे तो it will commit this. अभी अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो it's not gonna show, ठीक है? ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, हमें हेल्प करता है नोट्स बनाने में, ठीक है? तो लेट्स टॉक अबाउट हेडिंग टैग। तो हेडिंग टैग हम HTML में कैसे लिखते हैं? तो H1 ऐसे लिखते हैं हेडिंग टैग, राइट? तो H स्टैंड्स फॉर, एनी गेस? H स्टैंड्स फॉर हेडिंग, राइट, एग्जैक्टली। तो अगर हम यहाँ पे एक हेडिंग लिखते हैं, लेट मी राइट हेडिंग 1, ठीक है? एंड इफ आई रिफ्रेश माय पेज, कैन यू सी कि एक हेडिंग आ गया, एक हेडिंग आ गया, राइट? बट हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर क्यूरियस कि व्हाई डिड आई राइट 1 क्यों लिखा, सिर्फ H क्यों? because there are multiple more properties in H1, ठीक है? तो we have H2 tags too, we have H3 tags too, this goes till 1 to 6, right? तो ये जो है ना headings are gonna be from 1 to 6, ठीक है? ये 1 to 6 होगा। Let me quickly write those things. तो H3 heading 3, this will be H4, this will be heading 4. We have a H5, this will be your heading 5, and we have a H6, this will be your heading 6, ठीक है? Now if I refresh the page, let's see कि what is difference between all these headings, ठीक है? difference देखते हैं। If I refresh it, is the difference visible to you guys? Observe कर पा रहे हो क्या difference हो सकता है? It's the matter of size, right? कुछ हेडिंग बड़े हैं, कुछ हेडिंग छोटे हैं, राइट? कोई बता सकता है कि रीजन क्या है, क्यों हमें डिफरेंट टाइप ऑफ हेडिंग चाहिए? हमें तो पता है कि हेडिंग एक रहेगा, उसके अंडर कुछ भी रहेगा, तो व्हाई डू वी नीड डिफरेंट साइजेस ऑफ हेडिंग? स्ट्रक्चर, ओके, नाइस थॉट। सब हेडिंग्स, करेक्ट, ठीक है? तो लेट मी शो यू वन मोर साइट। यू गाइस रिमेंबर विकिपीडिया नाम का एक वेबसाइट होता है, राइट? लेट्स क्लिक ऑन दिस। दिस इज वन ऑफ दोज वेबसाइट जो कि अपने प्रिमिटिव फॉर्मेट में ही रह गए, राइट? जैसे पहले बने थे ना, उसी तरीके से रह गए। सो इन दिस कैन यू सी कि दिस इज अ हेडिंग, राइट? इंडिया इज अ हेडिंग, और उसके अंदर इफ आई स्क्रॉल डाउन, यू विल सी कि दिस थिंग, एटमोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, जितनी भी चीजें इंडिया के अंदर आएगी, क्या वो सब हेडिंग्स होगी? हेडिंग्स के अंदर सब हेडिंग्स, राइट? और उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम?
स्मॉलर हेडिंग से, राइट? तो लेट्स सी इफ आई हैव अ हेडिंग, राइट? लेट्स से हेडिंग वी हैव फ्रंट एंड, राइट? फ्रंट एंड, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि फ्रंट एंड के 3 पिलर, राइट? मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो आई कैन राइट H2, उसके अंदर लिख दूंगा मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। और क्या था, रिमेंबर क्या था? Was there a styling language? Do you remember a styling language? And there was a scripting language, right? एक scripting language भी था. If I refresh it, can you guys see the difference? एक हेडिंग टैग है और उसके अंदर कुछ सब हेडिंग्स है, राइट? अभी ये तो सब हेडिंग्स है, मान लो कि इनके बारे में डिटेल लिखना है, जैसे मैं वापस विकिपीडिया पे जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया एक हेडिंग लिखा है और उसके नीचे ये डिटेल्स लिखे हैं, राइट? अभी ये हेडिंग टैग में तो लिखे नहीं है, किस में लिखे होंगे? आई मीन क्या है ये, बेसिकली क्या है ये जो लिखा है? ये हेडिंग नहीं है, पैराग्राफ। कितने लोग मेरे साथ है कि ये पैराग्राफ? इट्स अ पैराग्राफ, राइट? तो पैराग्राफ कैसे लिखते हैं? इट्स वेरी सिंपल, यू जस्ट हैव टू राइट पी, बस यही है पैराग्राफ, ठीक है। तो इफ आई जस्ट लेट मी राइट समथिंग इन, तो गिव्स स्ट्रक्चर, राइट? यहाँ पे लिख देता हूँ गिव स्ट्रक्चर। इफ आई गो इन हियर एंड इफ आई रिफ्रेश इट, एनीवे सी पैराग्राफ, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम आवर हेडिंग टैग? कैसे डिफरेंट है, राइट? तो यूजुअली ये पैराग्राफ बड़ा होने वाला है, तो मैं एक काम करता हूँ, लेट मी जस्ट क्विकली कॉपी दिस थिंग, राइट? इसको कॉपी कर लेता हूँ, लेट मी जस्ट पेस्ट इट, ठीक है। जस्ट पेस्ट इट, ठीक है। तो लाइन बड़ी हो गई, और थोड़ा स्प्लिट हो गया, लेट मी जस्ट सारी चीजों को जगह पे लाने दो, जस्ट ठीक है। तो अगर मैं वापस जाके रिफ्रेश करता हूँ, कैन यू गाइस सी हेडिंग, हेडिंग, सब हेडिंग और उसके अंदर एक पैराग्राफ। डज द स्ट्रक्चर मेक सेंस टू यू ऑल? समझ आता है क्यों करना है हमें ये, राइट? एंड टिल नाउ जो भी हमने HTML में कवर किया, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ऑल्सो इज इट इंटरेस्टिंग कि अब हम एक्चुअली वेब पेज बना रहे हैं और उसमें डेटा लिख रहे हैं, राइट? ठीक है। तो ये तो हो गया, हेडिंग सीख लिया, पैराग्राफ सीख लिया। यहाँ पे कैन वी सी वन थिंग, इंडिया इज हाईलाइटेड, रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज हाईलाइटेड, कैसे करेंगे? एनी आइडियाज? आई मीन हमने अभी तक कुछ ऐसा देखा है जो कि बोल्ड करते किसी चीज को? क्या हमने हेडिंग टैग देखा है? देखा है, राइट? तो अगर मैं यहाँ पे जाके मान लो मुझे इंडिपेंडेंस को बोल्ड करना है, ठीक है। तो अच्छा, बाय नाउ इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको क्लियर है कि हम एक HTML टैग के अंदर दूसरे HTML टैग्स लिख सकते हैं? क्लियर है सबको? क्योंकि हम स्टार्टिंग से वही कर रहे हैं, एक HTML टैग लिखा, उसके अंदर कुछ HTML टैग्स लिखे, उसके अंदर कुछ HTML टैग्स लिखे, ये तो क्लियर है अभी तक। तो मान लो मैंने पी पकड़ा और पी के अंदर मैंने इसको H5 कर दिया, राइट? सबसे छोटा वाला हेडिंग लिखते हैं, तो H5, ठीक। H5 पकड़ा, इंडिपेंडेंस उठाया और इसको H5 के कंटेंट में पुश कर दिया, ठीक है, उसमें डाल दिया। अगर मैं जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ, डिफरेंस दिख रहा है? मीन हमारा पर्पस तो अचीव हो गया, इंडिपेंडेंस बोल्ड तो हो गया, बट पैराग्राफ नेक्स्ट लाइन में चला गया। इज दिस समथिंग दैट वी वांट? मान लो कि हमें अरेबियन सी भी बोल्ड करना है, तो क्या बाकी चीजें नेक्स्ट लाइन में है? नहीं, राइट? तो फॉर दैट वी यूज लाइक वी डोंट यूज H1 टैग्स फॉर डूइंग बोल्ड एंड ऑल, कोई भी हेडिंग टैग एक्चुअली नहीं यूज करते हैं। क्यों नेक्स्ट लाइन में जा रहा है, दैट्स सब्जेक्ट फॉर अनदर डे, किसी और दिन बताऊंगा। अभी के लिए हम हेडिंग टैग्स नहीं यूज करेंगे, वी कैन यूज इधर स्ट्रॉन्ग टैग, राइट? स्ट्रॉन्ग टैग यूज कर सकते हैं, तो फिर रिफ्रेश इट, वो पैराग्राफ में ही है बट इट इज गेटिंग बोल्ड, राइट? एक और टैग है, आप लोग खोज के आना कल और मेरे को बताना कि कौन सा टैग है जो कि बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है? वो आप लोगों का होमवर्क है, कल बताना मुझे, ठीक है? डी टैग, हाँ। तो मेनी ऑफ यू गाइस ऑलरेडी नो दैट्स अ बोल्ड टैग, जिसको जिनको नहीं पता है वो जाके एक बार सीख, ठीक है? तो गाइस इज द पर्पस ऑफ पैराग्राफ आल्सो क्लियर टू एवरीवन? ठीक।
अच्छा, एक और चीज है छोटी सी। मान लो कि अरेबियन सी के बाद मुझे लाइन स्टॉप करनी है और चीजें नेक्स्ट लाइन पे लानी है। कैसे करेंगे? एनी आइडियाज? तो लेट मी जस्ट क्विकली फाइंड दिस अरेबियन सी। हियर इट इज। मान लो मैंने इसको पकड़ा और मैंने मल्टीपल एंटर्स कर दिए। विल इट वर्क? कितने लोग हैं कि ये काम करेगा? ओके, लेट्स रिफ्रेश अगेन। इट्स नॉट वर्किंग गाइस। ठीक है, तो आप इधर एक टैग होता है विच इज कॉल्ड बी आर टैग, राइट? बी आर टैग, वी यूज दिस। ये क्या करता है? आई मीन बी आर इट्स अ शॉर्ट फॉर्म फॉर ब्रेक, राइट? अंडरस्टैंडेबल। क्या करेगा? लाइन ब्रेक कर देगा वहां से। तो अगर अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, एनीवे सी के अरेबियन सी के बाद नेक्स्ट लाइन पे चीजें चली गई। मान लो मैंने एक और बी आर टैग उठाया और पेस्ट किया। अभी रिफ्रेश करूंगा तो एक और लाइन आ गई, राइट? इट्स पुशिंग इट टू नेक्स्ट लाइन। बट कितने लोग कुछ अलग नोटिस कर रहे हैं यहाँ पे इस टैग में? कुछ डिफरेंट। एंडिंग टैग मिसिंग, एंडिंग टैग मिसिंग, राइट? एंडिंग टैग दिख नहीं रहेगा इस। ठीक है, तो दैट प्रॉपर्टी दैट आई टोल्ड यू कि देयर विल बी अ स्टार्टिंग टैग, अ कंटेंट एंड देन एंडिंग टैग। इट अप्लाइज टू मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स बट देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस। और उन एक्सेप्शंस को हम कहते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग, राइट? क्या बोलते हैं? सेल्फ क्लोजिंग टैग्स। अभी के लिए हमने एक टैग पढ़ा, बी आर टैग, जो कि सेल्फ क्लोजिंग, राइट? बी आर टैग इज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग। देयर आर फ्यू मोर, कुछ और है, आने वाले टाइम में हम पढ़ते जाएंगे। बट बी आर टैग वन ऑफ दोज टैग्स है जो कि सेल्फ क्लोजिंग। ठीक, इसमें यू डोंट नीड एंडिंग टैग, बस आपको डायरेक्टली बी आर। क्लियर टू एवरीवन? सबको क्लियर है, राइट? ठीक है, तो लेट्स गो बैक टू आवर मसाई वेबसाइट। लेट्स गो बैक टू द ओरिजिनल पेज, क्योंकि मुझे आपको इमेज दिखाने हैं, कैसे इमेज ऐड करते हैं हम लोग अपने वेबसाइट। ठीक, तो कैन यू सी की वेबसाइट पे इमेज है, राइट? राइट, लेट मी गो टू अ पेज, our team, right? This page. Yes. So we have our Masai team, which like works on Masai. तो यहाँ पे you can see कि there are multiple images and all, right? एक वेबसाइट पे इमेजेस कैसे ऐड करते हैं? There's a tag that is called image tag. ठीक है, let me show you guys. तो let's get these things out, right? वो जो सिंटैक्स है इमेज टैग का, इट्स रिटन लाइक दिस। और ये भी एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। सबको समझ आ गया सेल्फ क्लोजिंग टैग क्या होता है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? राइट? अच्छा, टेल मी इफ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट। सेल्फ क्लोजिंग टैग विल नीड अ क्लोजिंग टैग। ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? फॉल्स होगा, राइट? इट डज नॉट नीड अ क्लोजिंग टैग। ठीक, तो दैट वर्क्स। ऑलराइट, तो हमारे पास एक इमेज टैग है। ठीक, अभी इसके अंदर क्या करना है? अगर मैं इमेज लिख देता हूँ, अगर मैं अपने वेबसाइट पे जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, क्या हमें इमेज दिखेंगे? क्या हमें इमेज दिख रहा है? नहीं। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि क्या हमने कोई इमेज पिक किया है एक्चुअली? कोई इमेज पकड़ा है? नहीं, नहीं पकड़ा है, राइट? तो अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ किसी भी इमेज पे, आई होप कि सबको ये जानता है, राइट क्लिक करने पे यू कैन सी अ थिंग दैट इज कॉल्ड कॉपी इमेज एड्रेस, राइट? मतलब वो इमेज का एड्रेस क्या है। अगर मैं उसको नए टैब में खोल के एक बार आपको दिखाऊं, फिर क्लिक ऑन दिस, दिख रहा है? वो जो इमेज का यूआरएल है, हम उस पर चलेंगे। ठीक है, तो दिस इज योर इमेज एड्रेस। मैंने उसको कॉपी किया और इस टैग के अंदर पेस्ट कर दिया। नाउ आई एम प्रीटी श्योर कि ये काम करेगा, राइट? कितने लोग मेरे साथ है कि ये काम करेगा? ओके, कुछ लोग बोल रहे हो ओके, कुछ लोग बोल रहे नहीं करेगा। इट्स नॉट वर्किंग, इट वॉन्ट वर्क, राइट? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हम बता नहीं रहे क्या है इमेज टैग को। कैसे बताते हैं किसी भी टैग को? हम उसे क्या नई प्रॉपर्टी दे रहे हैं? तो एक वर्ड यूज होता है, एट्रीब्यूट। ठीक है, नाउ मुझे टेक्निकल टर्म नहीं चाहिए। एट्रीब्यूट का बेसिक मतलब क्या है? एट्रीब्यूट का मतलब क्या है इंग्लिश में?
प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी राइट। तो आई मीन इफ यू सी अ कार, राइट, कार देखते हो वो ब्लू कलर की है, तो कैन आई से कि दैट कार हैज ए एट्रीब्यूट ऑफ बीइंग ब्लू इन कलर, कैन आई से दैट? क्या मैं बोल सकता हूँ? राइट, it's a Ferrari, right? So I can say कि it's an attribute of having a symbol of Ferrari. Can I say that? Yes. फोन्स लेते हैं राइट, फोन्स इज अ गुड एग्जांपल। फोन्स, ठीक, प्रॉपर्टीज, उस फोन में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? एक स्मार्टफोन आपको चाहिए तो उसमें आपको क्या प्रॉपर्टीज चाहिए, क्या एट्रीब्यूट चाहिए? एटलीस्ट कैमरा होना चाहिए, राइट, एट द लीस्ट कैमरा तो होना चाहिए, ठीक, देन रैम एंड ऑल एवरीथिंग। तो दीज आर एट्रीब्यूट्स। प्रॉपर्टी क्या है किसी चीज की, उसी तरीके से हमारे HTML एलिमेंट्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, राइट। अब एक और वर्ड बोलूंगा, टेल मी यू गाइस अंडरस्टैंड दिस थिंग और नॉट? की वैल्यू, की वैल्यू समझते हो? नहीं समझते हो? ठीक है, ये बताओ, की लॉक, ये समझते हो? समझते हो राइट? एक ताला होता है, वो एक चाबी से खुलता है, ठीक, उसी तरीके से देर देर आर पेयर ऑफ थिंग्स, राइट, पेयर्स होते हैं, एक की होगा और उसको हम कुछ वैल्यूज देते हैं, राइट। तो ये एट्रीब्यूट उसी फॉर्मेट में होता है, लेट मी शो यू। तो अगर मैं इमेज टैग पे जाता हूँ, लेट मी प्रेस कंट्रोल जेड, नॉट कंट्रोल जेड, इस इमेज टैग को, लेट मी जस्ट गो टू VS Code पिक्सल अभी के लिए, लेट मी जस्ट कंट्रोल एक्स दिस होल थिंग, ठीक है। जो एट्रीब्यूट हम इमेज को देने वाले हैं दैट इज कॉल्ड SRC, राइट। SRC कोई प्रेडिक्ट कर सकता है क्या फुल फॉर्म हो सकता है? आई मीन इट्स इजी, सोर्स, राइट, यू गाइस आर ऑलरेडी राइटिंग, ठीक है। तो सोर्स मेक सेंस, हमारे पास एक URL है, हमारे पास एक इमेज टैग है, उसमें हमारे पास एक एट्रीब्यूट है सोर्स। सेंस बनाता है कि हम सोर्स के अंदर URL डालेंगे तो इमेज चलना चाहिए? कितने लोगों को सेंस बनाता है ये बात? मेक सेंस राइट। तो अगर मैं SRC में जाके इमेज पुट कर दूंगा और लेट मी जस्ट गेट बैक टू द ओरिजिनल फॉर्मेट, ठीक है, एंड इफ आई रिफ्रेश इट, कैन वी सी द इमेज? इमेज दिख रहा है सबको, राइट। तो दैट्स हाउ वी ऐड इमेजेस। और एट्रीब्यूट क्या होते हैं? यही होता है। तो एट्रीब्यूट एक की है, की का नाम है SRC, और उसको हमने एक वैल्यू दी जो कि है UR, ठीक। इमेज टैग में ही हमें एक और एट्रीब्यूट पढ़ना है जो कि होता है ऑल्ट, राइट। ऑल्ट का मतलब क्या होता है? मान लो ये इमेज खराब है, राइट, यहाँ पे कॉपी करते वक्त मेरे से गलती से 9 डिलीट हो गया, 9 डिलीट हो गया और मैंने ऑल्ट नहीं लिखा है इसमें, ठीक। अभी एड्रेस गलत है, अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो इमेज नहीं आ रहा है, राइट। अभी यूज केस समझो, मान लो हम Amazon की वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, हमने प्रोडक्ट्स ऐड कर रखे हैं, यूजर प्रोडक्ट देख रहा है, उसके पास मस्त एक ग्रिड दिख रहा है, उसको वो प्रोडक्ट स्क्रॉल किए जा रहा है, बट एक प्रोडक्ट है जिसका इमेज नहीं दिख रहा है, वो लिंक करप्ट हो गई, मान लो 9 की जगह N लिख दिया गलती से, क्या ये अच्छा यूजर एक्सपीरियंस है? नहीं, राइट, यूजर को पता होना चाहिए कि उधर क्या था। तो यहाँ पे वी विल एड अ ऑल्ट टैग और उसमें विल राइट बिफोर सर, राइट, वी कैन राइट दिस, वी कैन गो एंड इफ वी रिफ्रेश इट, you guys can see कि the image consisted of Nukul sir. We can write a description कि किसका इमेज था वो, राइट, वो इमेज क्या रिप्रेजेंट करता था, ठीक। तो इज दिस क्लियर टू एवरीवन कि व्हाट्स द पर्पस ऑफ ऑल्ट टैग? तो लेट्स गेट बैक टू आवर ओरिजिनल स्टफ, चीजें फिर से ठीक कर देते हैं। तो जब इमेज दिखेगा ना गाइस, तो आपको ऑल्ट टैग यूज नहीं होगा, ये तभी यूज होगा, आई मीन ऑल्ट का फुल फॉर्म समझ आ गया सबको? ऑल्टरनेट, कितने लोगों को क्लिक किया होगा? ऑल्टरनेट, राइट, अगर एक चीज काम नहीं की तो उसका ऑल्टरनेट है हमारे पास, ठीक है। तो आई होप कि इमेज इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है, हाउ वी यूज इमेज टैग, ठीक है। ऑलराइट, तो लेट मी जस्ट क्विकली ओपन दिस, विकिपीडिया पे फिर से चलते हैं, ठीक है। तो लेट्स गो बैक टू दिस थिंग, लेट्स गो बैक टू साइट। अच्छा, अभी लेट्स से कि हमें साइन अप करना है, राइट, हम साइन अप पे क्लिक करते हैं, तो कैन यू गाइस सी दिस फॉर्म? ये फॉर्म दिख रहा है सबको? इसमें हमें कुछ लिखना है, राइट, यहाँ पे कुछ लिखना है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखना है, यहाँ पे फोन नंबर लिखना है, राइट। तो ये क्या होता है? क्या हम इनपुट दे रहे हैं उस बॉक्स को? क्या हम इनपुट दे रहे हैं? इनपुट दे रहे हैं, राइट। तो
आई मीन हम अगर वेबसाइट अपनी बनाएंगे तो हमें भी इनपुट्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो कैसे लेते हैं? देयर इज अ टैग दैट इज कॉल्ड इनपुट, ठीक है। ऐसे ही लिखेंगे। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, इफ आई रिफ्रेश माई वेबसाइट, इफ आई स्क्रॉल डाउन, आई डोंट, लेट मी जस्ट राइट अ ब्रेक स्टेटमेंट इन दोनों के बीच में, ताकि दिखेगा हमें क्लियरली, ठीक है। तो आई होप यू गाइस कैन सी दिस बॉक्स हियर। सबको दिख रहा है? लिसनिंग, इज इट क्लियर? अच्छा, फॉर नाउ लेट मी डू वन थिंग, मैं कमेंट आउट कर देता हूँ इस टाइम को, राइट। फॉर नाउ अभी रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि चीजें थोड़ी स्ट्रक्चर्ड मैनर में दिखे, ठीक है। तो कैन यू गाइस सी दिस इनपुट बॉक्स, राइट। अभी ये तो हो गया इनपुट बॉक्स। इनपुट बॉक्स जिस तरीके से दिख रहा है, कैन यू गाइस प्रेडिक्ट कि ये हमारा यूजुअल एचटीएमएल टैग है या फिर सेल्फ क्लोजिंग है? सेल्फ क्लोजिंग गाइस, सेल्फ क्लोजिंग, राइट। कहीं क्लोजिंग टैग दिखा? नहीं दिखा, बट अपने वेबसाइट ने एरर भी नहीं दिया, वो इनपुट टैग दिखा रहा है, मतलब ये सेल्फ क्लोजिंग है, ठीक है। तो अगेन इनपुट के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स, कुछ प्रॉपर्टीज हम देंगे, राइट। अभी यहाँ पे इफ आई टाइप समथिंग, राइट, अगर मैं वापस आपको फॉर्म पे ले जाऊं, तो कैन यू सी कि इस बॉक्स में क्लियरली लिखा है कि ये किस लिए है। एंटर नेम, राइट, एंटर ईमेल एड्रेस, एंटर अ फोन नंबर। इज इट क्लियर? तो हमें भी वो चीज क्लियर करनी पड़ेगी कि हमें क्या चाहिए। उसके लिए जो एट्रीब्यूट यूज होता है उसे कहते हैं प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर, राइट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि नेम, एंटर योर नेम, राइट। इफ आई रिफ्रेश इट, कैन यू सी दिस थिंग, एंटर योर नेम। एक प्लेस होल्डर आ गया। किस लिए है ये इनपुट बॉक्स? करेक्ट। प्लेस होल्डर का मकसद क्लियर है सबको, ठीक है। नाउ देयर इज वन मोर थिंग, और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी इस टैग में क्या मैं कुछ भी लिख पा रहा हूँ? आई मीन यू कैन सी, मैं नंबर भी लिख रहा हूँ, मैं सिंबल्स भी लिख रहा हूँ, मैं स्ट्रिंग्स भी लिख रहा हूँ, मैं स्लैशेस भी लिख रहा हूँ, सब कुछ लिख पा रहा हूँ, राइट। मान लो कि आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए, और पासवर्ड आपको ओनली नंबर चाहिए, या फिर पासवर्ड इज नॉट अ करेक्ट एग्जाम्पल, मोबाइल नंबर, राइट। यूजर से मोबाइल नंबर ले रहे हैं, वो मोबाइल नंबर की बजाय वो ये डाल दे, इज इट अ करेक्ट थिंग? नो, राइट। हम क्या करेंगे, हम एक इनपुट बनाते हैं, प्लेस होल्डर, इसके अंदर मोबाइल नंबर, और यहाँ पे फॉर करेक्टिंग दैट थिंग वी हैव अ एट्रीब्यूट जिसको कहते हैं टाइप, राइट। अभी इस टाइप में हमें लिखना है कि इस इनपुट, नए इनपुट बॉक्स में क्या रखेंगे हम लोग। तो हमें क्या करना है, हमें नंबर रखना है, राइट। हमें सिर्फ नंबर चाहिए, टेक्स्ट। हमें पता है कि नंबर में टेक्स्ट नहीं होता है, तो अगर ये नया इनपुट बॉक्स दिख रहा है आपको, इसमें सिर्फ नंबर ही लिख सकेंगे हम, राइट। अगर मैं चाहूँ टाइप करना अल्फाबेट, तब भी नहीं कर पाऊँ। क्लियर टू एवरीवन? इनपुट टैग सबको क्लियर है? एटलीस्ट जस्ट इनपुट टैग, ठीक। उसके अंदर हमने दो एट्रीब्यूट्स पढ़े। पहला एट्रीब्यूट था प्लेस होल्डर, दूसरा एट्रीब्यूट था टाइप। दोनों क्लियर है, क्यों यूज करना है हमें। नाउ नाउ देयर आर फ्यू मोर इनपुट टैग, ठीक है। फ्यू मोर नहीं, बहुत सारे हैं, राइट। तो देर आर इनपुट टैग, मान लो वी हैव अ प्लेस होल्डर एंड एंटर ईमेल, राइट। ईमेल के लिए भी है, तो इफ वी राइट टाइप ईमेल, ठीक है, एंड इफ यू रिफ्रेश इट, यहाँ पे आपको सिर्फ ईमेल फॉर्मेट डालना पड़ेगा। तो कुछ भी लिखो, उसमें एटलीस्ट आपको एक एट द रेट लगाना पड़ेगा, एट द रेट समथिंग लगाना पड़ेगा, और एट द रेट डॉट कॉम लिखना पड़ेगा, ठीक। दिस इज अ फॉर्मेट। अगर मैं इसको पासवर्ड में चेंज कर देता हूँ, पासवर्ड, राइट, और मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो जब मैं इसमें कुछ टाइप करूंगा ना, अभी के लिए ईमेल है प्लेस होल्डर, बट पासवर्ड टाइप कर रखा है मैंने, अगर मैं कुछ टाइप करता हूँ, तो कैन यू गाइस सी इट? यू गाइस कैन नॉट सी इट, राइट। मैंने जो भी टाइप किया, ठीक है। तो बट फॉर नेम टाइप, नेम के लिए हमने कुछ भी नहीं लिखा है, राइट। तो जब कुछ भी नहीं लिखते हैं ना, आई मीन HTML में, तो HTML क्या करता है, एक डिफॉल्ट प्रॉपर्टी दे देता है उस चीज को, ठीक है। इनपुट का डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है नॉर्मल स्ट्रिंग, कुछ भी कैरेक्टर दो वो ले लेगा, राइट। उसे हम अगर टेक्स्ट कर देंगे तो उधर हम अपना सिर्फ टेक्स्ट लिख पाएंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इनपुट टैग सबको क्लियर है, किसी को भी कोई डाउट? ठीक है, ऑलराइट। तो लेट्स लेट्स मूव टू अ न्यू टैग, राइट। एक नए टैग पे चलते हैं।
दैट इज कॉल्ड आवर लिस्ट। लिस्ट बोलते हैं, ठीक। क्या मतलब हो सकता है लिस्ट का? एक सेकंड, मेरे को गूगल डॉक खोलने दो एंड ओपन गूगल डॉक। ठीक है, एनीवे सी दिस डॉक्यूमेंटेशन एवरीवन, सबको दिख रहा है? just give me a second, what's this, let me just cross it। ठीक है, let me just zoom to this folder itself। अगर मुझे यहाँ पे मल्टीपल चीजें लिखनी है, राइट, मेरे को लिखना है कि मेरे फेवरेट सुपर हीरोज कौन है, ठीक। तो अगर मुझे एक लिस्ट बनानी है तो क्या मैं इस पे क्लिक करूंगा, एक लिस्ट पे, राइट, आई विल राइट आयरन मैन, राइट, मैं लिखूंगा कैप्टन अमेरिका, सब कुछ लिखूंगा, राइट। तो एक लिस्ट बना रहा हूं मैं, है ना। मैं एक और तरीके से लिस्ट बना सकता हूँ, मैं 1 2 3 रख सकता हूँ। इज इट करेक्ट? आई मीन लिस्ट क्लियर है कि लिस्ट क्या होते हैं एटलीस्ट, ठीक है। मार्केट जा रहे हो, लिस्ट चाहिए, राइट, तो 1 2 3 ये सामान लाना। तो उसी लिस्ट में दो टाइप्स होते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट, राइट। अच्छा ये बताओ, कैन यू गाइस गेस कि ये जो लिस्ट मैंने अभी लिखा है ये ऑर्डर्ड है कि अनऑर्डर्ड है? ये ऑर्डर्ड है, क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 ऐसे लिखा है इसलिए। करेक्ट, करेक्ट। अगर ABCD लिखा होता तब भी ऑर्डर्ड होता, राइट। मान लो मैंने अभी ये किया, इसको बुलेट पॉइंट्स में चेंज कर दिया, अब क्या है? अभी ऑर्डर्ड नहीं है, अभी अनऑर्डर्ड है, राइट। उनको कोई स्पेसिफिक नंबर, कोई पर्सनैलिटी नहीं है कि मैं अगर बोलूँ कि थर्ड नंबर पिक करो तो आई मीन हमें तो समझ आ जाएगा कि थर्ड रो पिक करो, बट इट्स नॉट ऑर्डर्ड, राइट। दैट्स द डिफरेंस, ठीक। तो लेट्स सी कि हम HTML में ये दोनों चीजें कैसे यूज कर सकते हैं। तो जो सिंटैक्स है दैट इज फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट, इट्स OL, राइट। OL होगा और उसके अंदर जो भी आपको लिस्ट लिखना है, राइट। तो अगेन लेट्स राइट लिस्ट, तो लिस्ट LI से होता है, उसके अंदर वी राइट समथिंग वट एवर वी वॉन्ट, देन लेट्स गो विद LI कैप्टन अमेरिका। एक अपना बता दो कोई, वट एवर फेवरेट सुपर हीरोज यू गाइस माइट हैव। थॉर, बैटमैन, ओके लेट्स गो विद बैटमैन। तो लेट्स गो विद बैटमैन, चलो। तो इफ वी गो on our website, let me just bring you back to that format, not this, and if I refresh it, can you guys see this? Is this thing ordered? क्या ये ordered? Right, it's an ordered list, ठीक है। तो अभी ये तो 1 2 3 है, मान लो मुझे ABCD लिखना है, तब क्या करना होगा? LI, अच्छा ठीक है, लेट मी जस्ट क्विकली वॉक यू थ्रू। तो ये जो ऑर्डर्ड लिस्ट है ना, ये टैग से हम मेंशन कर रहे हैं कि हम ऑर्डर्ड लिस्ट बना रहे हैं, और उसके अंदर जो भी आइटम्स हमें लिखने हैं हम LI के अंदर लिखेंगे वो आइटम्स। आई होप दैट्स क्लियर, हूएवर आस्क्ड, ठीक। LI मतलब लिस्ट, लिस्ट जो भी आइटम लिस्ट हो रहा है, लिस्टेड आइटम, ओके, ऑलराइट, ठीक है, करेक्ट। तो अभी हमें टाइप अपना मान लो 1 2 3 के बजाय ABCD लिखना है, तो तब हम उसको एक टाइप देंगे, राइट। एंड टाइप में विल राइट दिस। और अगर मैं रिफ्रेश करूँ वेबसाइट को, इफ आई रिफ्रेश द वेबसाइट, कैन यू गाइस सी कि द टाइप इज चेंजिंग, राइट। मान लो अगर मैं इसको कैपिटल A करता हूँ, राइट, तब क्या होगा? द टाइप इज चेंजिंग। अगर रोमन नंबर्स में लिखना है देन वी राइट I, राइट। आई लिखेंगे तो ये रोमन नंबर्स में देगा, और अगर कैपिटल रोमन नंबर्स में लिखने तो अगेन यू गाइस नो द ड्रिल, इट्स गोना बी कैपिटल I। अंडरस्टूड एवरीवन? कैसे बनाने हैं ऑर्डर्ड लिस्ट? एग्जैक्टली विक्रांत, ठीक है। तो विक्रांत ने एक चीज नोटिस की, ऑब्जर्व की। रिमेंबर इनपुट में मैंने क्या बोला था कि HTML के पास एक प्रॉपर्टी होती है, अगर हम कोई चीज स्पेसिफाई नहीं करेंगे, मान लो टाइप स्पेसिफाई नहीं किया, तो वो कुछ डिफॉल्ट प्रॉपर्टी देगा। उसी तरीके से अगर हम ऑर्डर्ड लिस्ट में कोई टाइप स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या देगा वो? ऑर्डर्ड लिस्ट बाय डिफॉल्ट क्या देगा एज अ लिस्ट? नंबर देगा, राइट, 1 2 3 4, करेक्ट, करेक्ट, ठीक है। लेट्स डू एन अनऑर्डर्ड लिस्ट, एक बार अनऑर्डर्ड लिस्ट देखते हैं। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट इज UL, आई मीन सिंटैक्स क्लियर है सबको, राइट, इट्स वेरी इजी, इसी वजह से ये सिंटैक्स लिखे गए थे। OL मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट, UL मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, क्लियर। आई मीन कभी कंफ्यूज नहीं होने वाले हैं ना हम लोग कि ऑर्डर्ड लिस्ट क्या था, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या था, मैसअप नहीं करने वाले, राइट, क्योंकि इट्स क्लियर, ठीक है। तो
अब इसके अंदर आइटम लिस्ट करने हैं, ये दोनों में सेम है, बस आपको लिस्टेड आइटम्स लिखने हैं जो भी आइटम है आपका, ठीक है। तो लेट्स राइट द ईयर दिस बेसिकली, सो लेट्स से 2003, राइट। इसका लिख देते हैं 2002 और इसका लिख देते हैं 2005, ठीक। आई एम नॉट श्योर कि इट्स करेक्ट और नॉट, बट हम इसके साथ जा रहे हैं। और अगर मैं रिफ्रेश करूंगा, कैन यू गाइस सी दिस, ये दिख रहा है, राइट, ठीक है। तो अगेन क्या ये हमेशा सेम रहने वाला है ये बुलेट, कि ये कुछ और भी हो सकता है? ठीक है, एक बात बताता हूँ, ये हो सकता है कुछ और, ठीक है। मैं एक बताता हूँ आप लोगों को और बाकी चीजें आपकी होमवर्क है, ठीक। तो अगर मैं टाइप के अंदर अ, अभी ये सर्कल है, राइट, अगर मैं स्क्वायर लिखूँ, राइट, तो अगर मैं स्क्वायर लिखूँ रिफ्रेश करूँ, तो कैन यू गाइस सी कि ये स्क्वायर में हो रहा है, राइट। आई होप दिस इज विजिबल, ठीक, स्क्वायर हो रहा है, सबको दिख रहा है, राइट। हाँ, बाकी चीजें आप लोग ट्राई करना, ठीक है, होमवर्क में फिर क्या करोगे, मैं ही कर दूंगा सब कुछ। खोजना, राइट। हमने दो चीज के बारे में बात की है, एक कैसे होल्ड करेंगे, और एक ये लिस्ट, राइट, ध्यान से। ठीक है, तो ऐसे हम आइटम्स लिस्ट करते हैं, ऑलराइट। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम लिस्ट में, लिस्टिंग आइटम्स, एनी इश्यूज? नो, राइट, ठीक है। तो अब क्या सीखते हैं, अब हम सीखते हैं कि टेबल कैसे बनाते हैं एचटीएमएल में, राइट। टेबल समझ आता है? अगर मैं बोलूँ कि एक टेबल बनाओ जिसमें स्टूडेंट के नाम लिखो और उन्होंने कब ज्वाइन किया ये लिखो, तो आप कौन सा एप्लीकेशन खोलने वाले हो? ठीक है, करेक्ट विक्रांत, करेक्ट 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 करेक्ट। क्या हम एक्सेल खोलेंगे? क्या हम एक्सेल खोलेंगे, राइट, और एक्सेल्स में टेबल होते हैं, राइट। आई थिंक वी हैव अ गूगल शीट, राइट, गूगल में डॉक्स नहीं शीट होता है, राइट, जो कि ये प्रॉपर्टी यूज करता है। तो अगर मैं इसको ओपन करूँ एंड go to sheets, let's see, and if I create a sheet, let's see, तो ये बोर्ड दिख रहा है, टेबल फॉर्मेट दिख रहा है ना। अगर यहाँ पे आई विल राइट स्टूडेंट नेम एंड डेट ज्वाइन, राइट। तो यहाँ पे मैं नेम लिखता जाऊंगा, ए बी वट एवर, डेट जो भी ज्वाइन किया B2, ठीक है। तो दिस इज अ टेबल फॉर्मेट, राइट। अभी ये दोनों चीजों को हमें बोल्ड रखना चाहिए, राइट, वो हम कर सकते हैं, आई मीन यू कैन गो इन हियर एंड डू एंड ऑल दैट स्टफ, बट एचटीएमएल में कैसे करेंगे? आई मीन एटलीस्ट टेबल क्लियर है कि टेबल का मतलब क्या है, क्या हम बनाना चाह रहे हैं एचटीएमएल में? हाँ, ठीक है, सम ऑफ यू गाइस आर ऑलरेडी राइटिंग, ठीक है। तो गाइस लेट्स गो इन आवर वेब पेज एंड लेट्स ट्राई कि कैसे बना सकते हैं। तो ये तो लिस्ट हो गया, लेट्स ट्राई टू क्रिएट अ टेबल, राइट। तो टेबल बनाना है, सिंपल, एक ही सिंटैक्स होगा, टेबल, राइट, लिटरली टेबल ही नाम है उसका, राइट। अभी टेबल में हमें दो चीज चाहिए, राइट। एक तो हमें हेडिंग्स चाहिए कि उस टेबल की हेडिंग्स क्या क्या है, और एक चाहिए उस टेबल की बॉडी में क्या क्या डेटा चाहिए, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो चीजें हैं, टी हेड एंड वी हैव अ टी बॉडी, राइट। टी हेड टी बॉडी, कुछ याद आया? कुछ याद आएगा? कहाँ पे किया था? फिर से हेड बॉडी, HTML टैग, रूट HTML, रूट एलिमेंट, राइट, उसके अंदर एक हेड टैग था, एक बॉडी टैग था। उसी तरीके से टेबल में एक हेड होता है, एक बॉडी होता है, राइट। अभी हेड में इज इट क्लियर टू एवरीवन कि क्या आने वाला है? हेड में क्या आने वाला है? जो हेडिंग वाली रो है, राइट। अच्छा, इज इट क्लियर टू एवरीवन कि ये जो मैंने सेलेक्ट किया है इसे रोज बोलते हैं, और अभी जो मैंने सेलेक्ट किया है इसको कॉलम्स बोलते हैं? सबको क्लियर है, राइट, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, हम टी हेड में जाएंगे और हमें एक रो चाहिए हेड्स का, राइट, हेडिंग्स की एक रो चाहिए। तो कैसे करेंगे? हमारे पास एक सिंपल टैग है जिसको कहते हैं TR, यानी टेबल रो। सी अगेन इजी सिंटैक्स, रिमेंबर कर, याद रखने के लिए बहुत इजी है ना, TR, टेबल रो, ठीक। तो अभी इसके अंदर आ जाता है TD, ठीक है, टेबल डेटा, टेबल में क्या डेटा जाना, ठीक। तो ये जो TD है ना, एक TD एक सेल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। तो अगर हमने रो लिखे हैं तो उसके अंदर एक पर्टिकुलर सेल को रिप्रेजेंट करेगा चीज। इज इट क्लियर टू एवरीवन कि TD क्या है?
ओके, ठीक है। तो हमें रो में पहला सेल क्या चाहिए था? स्टूडेंट नेम, राइट। लेट मी राइट स्टूडेंट नेम हियर, ठीक है। देन लेट्स राइट टीडी, एंड नेक्स्ट वाले में क्या चाहिए था हमें? हमारे पास एक रो है और हम उस, अच्छा ठीक है, तो वी हैव अ टी हेड, राइट। उसके अंदर हम एक रो बना रहे हैं क्योंकि हमें हेडिंग रो चाहिए, राइट। तो रो कैसे बनाते हैं? हमें ये रो बनाना है, राइट। फॉर दैट वी यूज अ एलिमेंट दैट इज कॉल्ड टी आर, राइट, टेबल रो। उस टेबल रो के अंदर जो एक एक स्पेसिफिक सेल्स है ना, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय टीडी। मतलब स्ट्रक्चर क्लियर है सबको? एवरीवन, इज द स्ट्रक्चर क्लियर गाइस? सबको? आई नीड more than I mean, how many of we are here? I need 89, yes, correct, ठीक है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट फिलिंग इट। हमें इस रो में दो चीजें चाहिए, एक स्टूडेंट नेम चाहिए और एक डेट ज्वाइन चाहिए। तो यहाँ पे मैंने डेट ज्वाइन लिखा, राइट। तो हेडिंग तो बन गई। अभी देखेगा जाके एक बार वेब पेज पे कि क्या हो रहा है। लेट्स सी। तो ये रहा हमारा वेब पेज। इफ आई रिफ्रेश इट and if I scroll down, where is it, there it is, right? Can you guys see this? Student name and date join, ठीक है। अब लेट्स सी द मैजिक। अब हमें मल्टीपल रोज चाहिए जिसमें मल्टीपल स्टूडेंट्स के डेटा चाहिए, राइट। तो अगर हमें ये चीज सिमुलेट करना है अपने वेब पेज पे, एक रो और उसके अंदर स्टूडेंट के दो डेटा, राइट। तो एक रो में स्टूडेंट का नाम और डेट, फिर दूसरा रो जिसमें दूसरे स्टूडेंट का नाम वगैरह, ठीक। तो पहले टेल मी इफ आई एम करेक्ट और रॉन्ग। मैं एक रो बनाऊंगा, फिर इसमें एक स्टूडेंट का डेटा आएगा, फिर मैं एक दूसरा रो बनाऊंगा, इसमें दूसरे स्टूडेंट का डेटा आएगा। इज इट करेक्ट? ये सही कर रहा हूँ? नो? ओके, ठीक है। अब बताना। मैं एक रो बनाऊंगा, ठीक है, उसके अंदर मैं एक टीडी रखूंगा, उसके अंदर मैं स्टूडेंट का नाम रखूंगा, ठीक है। लेट्स से राम। देन इधर पकड़ूंगा मैं एक, और इसके अंदर एक टीडी पकड़ूंगा और उसके अंदर लिखूंगा श्याम, राइट। अगर मैं जाके अपने वेबसाइट पे इसको रिफ्रेश करता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ, लेट मी शो यू गाइस। कैन यू सी दिस कि स्टूडेंट नाम जो है उसके नीचे राम और श्याम है। समझ आ रहा है? कितनों को समझ आ रहा है, कितनों को नहीं समझ आ रहा है? वन अगर सबको समझ आ गया, जीरो अगर नहीं आया। अच्छा, समझ एक ही बार में? अच्छा ठीक है, कुछ लोगों को नहीं आया। लेट मी जस्ट क्विकली क्विकली रिवाइज यू गाइस। तो हमारे पास टेबल के अंदर दो चीजें थी, टेबल हेड एंड टेबल बॉडी। टेबल हेड के अंदर हमने एक रो बनाया जो कि दो चीजें कंसिस्ट करेगा, ठीक है। एक हमारे स्टूडेंट का नाम और एक उसने कब ज्वाइन किया है, राइट। तो अगर हम अपने टेबल बॉडी में आए और रो बनाए और उसके अंदर सिर्फ एक एक कॉलम रखे, राइट। एक में नेम राम और दूसरे में भी अलग नाम श्याम। हमने डेट ज्वाइन नहीं लिखा है गाइस, ठीक। तब भी चीजें अपनी फॉर्मेट में आ रही है। स्टूडेंट नेम के अंदर सिर्फ नेम आ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है कि स्टूडेंट नेम और उसके बाद श्याम इधर आ रहा है, राइट। चीजें अपनी प्लेस में है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? टेबल क्लियर है अभी के लिए? ठीक है। तो अगर मुझे डेट ज्वाइन लिखना पड़ेगा तो टेल मी इफ आई एम करेक्ट और रॉन्ग। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1109 और मैं यहाँ पे लिख दूँ टी डी 1209, ठीक है। तो अभी हमें राम और श्याम दोनों का डेट ज्वाइन मिल जाएगा, करेक्ट। करेक्ट, पहले अपनी रिफ्रेश एंड लेट्स, दिख रहा है? ठीक है, हुआ है। हम एक ही रो यूज कर रहे हैं, राइट। एक ही रो में मल्टीपल टीटी टीटी ऐड कर रहे हैं। दैट्स नॉट गोना वर्क। इसको मैं गेट करूंगा कंट्रोल एक्स एंड देन यहाँ पे कंट्रोल वी, सिंपल कंट्रोल पेस्ट। अगर अभी जाके देखो, इज एवरीथिंग इन करेक्ट फॉर्मेट? सब कुछ क्लियर है, राइट। तो रोज एंड कॉलम्स, इज इट क्लियर टू एवरीवन कि टेबल क्या है, टेबल में रो कॉलम कैसे बनता है, सब कुछ क्लियर है, राइट। तो किसी ने पूछा था कि बॉर्डर कहाँ है, राइट। तो ऑफ कोर्स दैट्स अ लेजिटिमेट क्वेश्चन कि अगर टेबल बना रहे हैं तो भाई टेबल में तो बॉर्डर्स होने चाहिए, राइट। तो आई मीन डिड आई टोल्ड यू गाइस कि स्टाइलिंग किस चीज का काम होता है? अगर HTML स्ट्रक्चर बनाते हो, स्टाइलिंग क्या करेगा? कौन करेगा? CSS, राइट। और अभी हमने CSS सीखा नहीं है फॉर नाउ। बस अभी के लिए एक चीज मैं दिखा देता हूँ। यू कैन राइट बॉर्डर, राइट, और अगर वन लिखो ना, तो इफ यू रिफ्रेश इट, कैन यू सी कि बॉर्डर बन गई, राइट।
तो अभी के लिए बस इतना चीज ध्यान रखते हैं कि एक एट्रीब्यूट है border1, ये चीज रेड में दिखा रहे हैं, क्यों? क्योंकि दिस थिंग इज डेप्रिकेटेड। डेप्रिकेटेड का मतलब समझते हैं? मतलब पहले कभी था वो चीज यूज में, अब नहीं। अब नहीं, नो लॉन्गर सपोर्टेड, नॉट यूज्ड एनीमोर। करेक्ट एवरीवन। ठीक है, तो अंडरस्टूड। तो अभी के लिए हमें सीएसएस नहीं पता है, तो हम अभी के लिए यूज कर सकते हैं, बट लेटर ऑन हम सीएसएस यूज करेंगे इसके लिए। ठीक है, तो इस टेबल क्लियर टू एवरीवन। चलो, तो एक काम करो, मेरे को हेल्प करो एक चीज में। मान लो कि मैंने डेट ज्वाइन लिख दिया, स्टूडेंट नेम लिख दिया, मुझे स्टूडेंट के रोल नंबर ऐड करने हैं। कैसे ऐड करूंगा? कौन सी लाइन पे क्या करूंगा? यहाँ पे लाइन नंबर लिखे हैं, पहले मेरे को एक हेडिंग ऐड करना पड़ेगा, राइट? कैसे ऐड करूंगा? कौन सी लाइन पे मुझे क्या करना है, बताओ क्विकली। पहले मेरे को रोल नंबर हेडिंग चाहिए, लाइन नंबर 62। ओके, यहाँ पे आ गया मैं अभी। शुड आई क्रिएट अ कॉलम? एक कॉलम बनाऊंगा टीडी यूज करके। ठीक, उसके अंदर मैं लिखूंगा रोल रोल नंबर नहीं, रोल नंबर। और फिर उसके बाद फिर कौन सी लाइन पे क्या करेंगे हम लोग? इन लाइन नंबर 70 एग्जैक्टली हम इस स्टूडेंट का रोल नंबर लिखेंगे 1, राइट? और फिर श्याम का रोल नंबर लिखेंगे, दैट इज 2। ठीक, अगर अभी हम रिफ्रेश करेंगे तो यू गाइस कैन सी कि हमने एक नया कॉलम ऐड कर दिया। आई होप टेबल इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, अच्छा। ठीक, तो एक और टैग आज हमें कवर करना है जो कि बाकी रह गया है, जिसे कहते हैं एंकर टैग, राइट? एंकर टैग, एंकर का मतलब क्या होता है? किसको पता है एंकर का मतलब? ANCHOR। लेट मी राइट। एंकर लिखूं अगर मैं, एंकर, एंकर, राइट? एंकर का मतलब किसको पता है? शिप एंकर, राइट? एक हुक होता है, ठीक है, जो कि शिप को ग्राउंडेड रखता है, मतलब ताकि वो फ्लोट ना हो वापस। ठीक है, तो अगर पीपल उतर चुके उस शिप से, तो वो शिप वापस सी में ना चला जाए, इस वजह से हम एक एंकर टैग यूज करते हैं, राइट? तो देयर इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन, लेट मी जस्ट क्विकली ओपन दैट। तो let's quickly go through it. So attributes again we already covered, फोन है उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। ये रहा एंकर टैग, राइट? ये होता है गाइस एंकर, इसको कहते हैं एंकर। ठीक है, तो मान लो कि हम इस वेबसाइट पे हैं, ठीक है, और हमारे पास मसाई है, और हमें कोई यूजर है ना, उसको मसाई के वेबसाइट पे रेफर करना है, उसको भेजना है, राइट? यस। तो जैसे हम अपने फ्रेंड्स को रेफर करते हैं, राइट, कि गो टू मसाई। ठीक, मान लो कि हमें एक पैराग्राफ लिखना है कि क्यों मसाई ज्वाइन करना है, और उसमें बाद में एक लिंक अटैच करना है जिसमें हम अपना लिंक देंगे कि इस पे जाओ मसाई यूज करना। मेक सेंस? सेंस बना रहा है बात की क्यों, क्या करना पड़ेगा, एंकर क्यों यूज करना होगा? हाइपरलिंक, एग्जैक्टली, हाइपरलिंक नाम सुना है, राइट? हाइपरलिंक। तो अगर मैं डॉक्यूमेंट में जाऊं, राइट, और यहाँ पे लेट मी राइट अ लिंक, राइट, और इसको मैं ऐसे करूं, एंड इफ आई हाइपर लिंक इट, तो इंसर्ट अ लिंक। ठीक, यहाँ पे इफ आई गो टू माय साइट, राइट, यहाँ से लेट मी कॉपी दिस यूआरएल, डॉक्यूमेंट पे वापस जाओ, कंट्रोल V, और अप्लाई करूँ। ठीक, तो क्या ये लिंक अब क्लिकेबल हो गया है? अगर मैं इस लिंक को पकड़ के क्लिक करूंगा तो मैं मसाई पे जा रहा हूँ, राइट? इट्स वर्किंग एज वी वांट इट टू। इसी तरीके से ये चीज पोर्ट्रे करने के लिए HTML में हमारे पास एक टैग होता है जिसको कहते हैं एंकर टैग। अंडरस्टूड? तो एनीवेज गेस एंकर टैग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आई मीन बाय दिस पॉइंट इट्स वेरी इजी, ऐसे लिखेंगे, राइट? ए मतलब एंकर टैग। ठीक है, तो ये तो एंकर टैग हो गया। मान लो कि हमें कोई वेबसाइट लिंक करना है, तो क्या उसके अंदर ऐसे मैं लिख दूंगा, राइट? और अगर मैं रिफ्रेश करूं तो अपनी वेबसाइट दिख रही है, बट आई मीन गाइस काम नहीं कर रहा है। रिमेंबर इमेज, इमेज याद है क्या? क्या करना पड़ा था? एक एट्रीब्यूट यूज करना पड़ा था, राइट? एट्रीब्यूट यूज करना पड़ा था। उसी तरीके से अपने एंकर के पास एक पर्सनलाइज्ड एट्रीब्यूट है, दैट इज कॉल्ड href, राइट? रेफर करेगा एक वेबसाइट। ठीक, और इसके अंदर हम लोग अपना लिंक पेस्ट करेंगे। इफ आई पेस्ट द लिंक ऑन इट, नाउ इफ आई रिफ्रेश इट, कैन यू गाइस सी द डिफरेंस? डिफरेंस दिख रहा है क्या? आई मीन प्रीवियस लिंक में और इसमें। अभी मेरे को एक काम करने दो, लेट मी जस्ट इस कंटेंट को लिंक हटा के
ओ माय बैड। ठीक है, मैंने थोड़ा ज्यादा ही जूम आउट कर दिया इसको। चलो कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मसाई स्कूल। मसाई स्कूल। ठीक। अभी अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ क्विकली, तो मेरे पास मसाई स्कूल है, राइट। इट्स लुकिंग डिफरेंट देन पैराग्राफ। पैराग्राफ से डिफरेंट दिख रहा है। ठीक। तो अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा, नाउ वी आर गोइंग टू मसाई स्कूल। अंडरस्टूड। एंकर क्यों यूज होगा, क्या है एंकर, सब समझ आ गया। हाँ, हम लोग हाइपर लिंक कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज लेट्स लेट्स ट्राई टू नोटिस इट। इफ आई रिफ्रेश, इट्स गेटिंग डाउनवर्ड, तो मेरे को दिख नहीं रहा है। लेट मी डू वन थिंग, लेट मी रिफ्रेश इट नाउ। ठीक है, तो लेट मी रिफ्रेश इट। मसाई स्कूल इज हेयर। यहाँ पे ध्यान देना। लेट मी क्लोज ऑल द अननेसेसरी स्टफ। क्लोज 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 क्लोज। ठीक है, तो इस पे ध्यान देना, टैब पे। इफ आई क्लिक ऑन दिस थिंग, नो, कुछ दिखा, उसी टैब पे रिफ्रेश हो गया, राइट। ये क्या सही प्रॉपर्टी है। मान लो कि आपने अमेजोन खोल रखा है, राइट, और दूसरे वेबसाइट पे फ्लिपकार्ट खोल रखा है, और आप मैच कर रहे हो कि किस पे प्राइस कम है ताकि मैं वो बाय कर सकूं, राइट। तो अगर इस पे अमेजोन खोला है और यहाँ से आप फ्लिपकार्ट पे जा रहे हो, उसी पे क्लिक करने पे इसी पेज पे फ्लिपकार्ट खुल जाएगा, तो मजा नहीं आएगा, राइट। दूसरे दूसरे टैब में खुलना चाहिए। ऐसे एक नया टैब खुलना चाहिए, उसमें खुलना चाहिए, राइट। वो कैसे करेंगे, तो वी हैव टू गिव इट अ टारगेट, राइट। अच्छा, वी क्लोज्ड आवर थिंग। लेट मी जस्ट गो बैक एंड ओपन इट। तो ये रहा अपना फाइल, और ये हो गया वो ओपन। ठीक है, ठीक है guys। तो अभी क्या करना है, एक और प्रॉपर्टी होती है, एक एट्रीब्यूट होता है, इसको कहते हैं टारगेट, राइट। टारगेट टैब कौन सा है, ठीक। तो अगर हम करें अंडरस्कोर ब्लैंक, ठीक है, ये करें, तो अगर मैं अब रिफ्रेश करूं और अब मैं इस पे क्लिक करूं, अगेन ऊपर टैब ऑब्जर्व करूं, इफ आई क्लिक ऑन इट, कैन यू सी कि अभी नए टैब में खुल रहा है। क्लियर, सबको क्लियर है कि क्या हुआ। आई मीन पिछले 5 मिनट से क्या कर रहे हैं, सबको क्लियर हो गया। आई मीन एंकर टैग क्यों यूज करना है, क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है, और कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं। कितने एट्रीब्यूट होते हैं एंकर टैग में, क्विकली, 1 की 2। आई मीन एट्रीब्यूट और होंगे, हमने कितने सीखे हैं, एटलीस्ट 2 सीखे हैं। इमेज में कितने सीखे थे, याद है, इमेज में क्या सीखे थे। टारगेट समझ नहीं आया, अच्छा ठीक है, आई विल क्विकली टीच यू अगेन। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं टारगेट आपको समझा दूं। तो हियर इज द टारगेट गाइस। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी होता है, जस्ट गिव मी सेकंड। यहाँ पे एक सेल्फ होता है, राइट। तो एक काम करना, यू गाइस लुक इट अप कि टारगेट में और क्या क्या आता है, राइट। एक तो ब्लैंक होता है, और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, ये आपका होमवर्क। ठीक। लेट मी क्विकली टेल यू कि व्हाट टारगेट डज। टारगेट इज एन एट्रीब्यूट। ठीक है। अगर हम इस टारगेट को, मैं अगर एंकर टैग से हटा दूं, ओह माय गॉड, व्हाई इज इट नॉट गेटिंग क्लिक्ड। यस। तो अगर मैं इस टारगेट को हटा दूं, राइट, और मैं वापस वेबसाइट पे जाऊं और मैं इसको रिफ्रेश करूं, राइट, जिसने भी ये पूछा था, प्लीज नोटिस वन थिंग, इस टैब पे ध्यान दो, मेरा माउस दिख रहा है सबको। इस टैब पे ध्यान देना जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा। ठीक है। तो अगर मैं बटन पे क्लिक करता हूँ, क्या मसाई उसी टैब में खुल गया, उसी टैब में खुल गया, राइट। तो हमें वो नहीं करना है, हमें नेक्स्ट पेज पे जाना है। उसीलिए हम लोग यूज करते हैं टारगेट, राइट। ये टारगेट क्या करेगा, हमें नए पेज पे ले जाएगा। ठीक है। if I refresh this thing, if I refresh my web page, और उस पे जाएंगे, if I click on this, हम नए टैब में खोल रहे हैं। क्लियर है, सबको क्लियर है, राइट। तो गाइस बेसिकली आज हमें इतने ही एलिमेंट्स कवर करने हैं। ठीक, ज्यादा नहीं किया, आई थिंक 7 to 8 एलिमेंट्स भी कवर्ड, इजी वंस, राइट, बहुत ही इजी है। आई मीन अभी तक किसी भी एलिमेंट्स में किसी को भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स क्विकली रिवाइज दिस एंटायर क्लास वंस। ठीक है, जो भी पढ़ा एक बार फट से रिवीजन मार लेते हैं, और फिर अगर कोई डाउट होगा तो विल टेक इट, राइट। तो क्विक रिवीजन, हमने स्टार्ट किया था HTML की हिस्ट्री के साथ। HTML क्यों क्रिएट हुआ था, तो फाइल ट्रांसफर वाज गेटिंग डिफिकल्ट। हमने क्या किया, हमने वेबसाइट ही होस्ट करना स्टार्ट कर दिया। भाई फाइल लेने के बजाय लिंक लो और लिंक को एक्सेस करो। ठीक है। तो इस वजह से HTML इंट्रोड्यूस हुआ था,
उसके बाद हमारे पास होता है फ्रंट एंड, जिसके 3 पिलर होते हैं, एक मार्कअप लैंग्वेज, एक स्टाइलिंग लैंग्वेज और एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज में हम लोग यूज करेंगे HTML। लेकिन क्या एक ही तरीके का मार्कअप लैंग्वेज होता है? HTML ही होगा अगर मार्कअप लैंग्वेज बोलूंगा तो मैं? नहीं, राइट, और भी होंगे, बट हम HTML यूज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि पॉपुलर है और ऑप्टिमाइज्ड है, अगेन इजी टू यूज भी है। ठीक, उसी तरीके से एक होता है स्टाइलिंग लैंग्वेज, उसमें भी हम CSS यूज करते हैं, अगेन CSS ही होगा क्या? नहीं, राइट, और होंगे, बट इजी टू यूज एंड फेमस। ठीक, फिर आएगा आपका स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। क्या होता है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में? JS, Python, PHP, everything, right? For now we are gonna use JS। ठीक है, चलो, देन वी स्टार्टेड लर्निंग अबाउट HTML। पहला टैग सीखा, HTML टैग ही सीखा हमने, पहला टैग। ठीक है, उस HTML टैग के अंदर 2 टैग आते हैं। कितने लोग बता सकते हैं कौन कौन से टैग आते हैं HTML के अंदर? बस HTML के अंदर 2 टैग आते हैं, हेड एंड बॉडी। हाउ मेनी ऑफ यू गाइस आर विद मी कि 2 टैग आते हैं जो कि जिनके नाम है हेड और बॉडी, राइट? ठीक है, तो हेड क्या करता है? हमारे पास लेटर है, ठीक, लेटर में 2 हिस्से हैं, एक में हमने लिखा है कि क्यों चाहिए छुट्टी, और एक में किससे छुट्टी मांगनी है। तो हेड में क्या आएगा? किससे छुट्टी मांगनी है, राइट? क्या डेटा है, ठीक। और बॉडी में क्या आएगा? जो भी कंटेंट है वो आएगा, राइट? तो हेड में हमने बस एक ही टैग सीखा है अभी के लिए। क्या है वो टैग? टाइटल, राइट? उस टाइटल टैग में क्या हम सिर्फ टेक्स्ट ही लिख सकते हैं कि और भी कुछ ऐड कर सकते हैं? इमोजी वगैरह सब ऐड हो जाता है, राइट? ट्राई करना और मुझे बताना, इमेज ट्राई करना ऐड करने के लिए, ठीक। सर रिकॉर्डिंग कहाँ पे मिलेगी? LMS पे, गाइस LMS पे मिलेगी, ठीक। ऑलराइट, तो फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा, वी लर्न अबाउट सम मोर टैग्स, राइट? वो टैग्स क्या कहते हैं? हमने हेडिंग टैग सीखे। कितने हेडिंग टैग्स होते हैं गाइस? कितने होते हैं? 4, 5, 3, 6 होते हैं। 6 होते हैं, राइट? ठीक है, कैसे डिफर करते हैं? सबसे बड़ा कौन होगा? 6th वाला सबसे बड़ा होगा कि 1 वाला सबसे बड़ा होगा? 1 वाला सबसे बड़ा होगा और 6th वाला सबसे छोटा होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। फिर हमने पढ़ा पैराग्राफ। पैराग्राफ के लिए हम P टैग यूज करते हैं। अगर पैराग्राफ के अंदर कुछ होल्ड करना है, H4 टैग यूज कर सकते हैं, राइट? अगर मैं H4 टैग यूज करूंगा तो आप क्या बोलोगे? इज इट अ गुड प्रैक्टिस और बैड प्रैक्टिस? बैड प्रैक्टिस, राइट? क्या यूज करेंगे? आज क्या सीखा हमने? हमने सीखा स्ट्रॉन्ग, बट देयर आर फ्यू मोर टैग्स। सम ऑफ यू मेंशन बोल्ड टैग, अदर्स डिड नॉट। जिन्होंने नहीं किया है प्लीज गाइस जाके एक बार देखना। कहाँ देखना है? लेट मी क्विकली टेल यू। तो 2 वेबसाइट्स हैं, एक होता है W3 स्कूल, राइट? W3 स्कूल। तो इफ आई राइट W3 स्कूल HTML, ठीक, यहाँ पे जाके यू कैन सी कि देयर आर HTML ट्यूटोरियल्स, ठीक। और एक होता है MDM, राइट? तो वी हैव MDM, राइट? तो MDM क्या है? MDM जो है वो ऑफिशियल डॉक है, राइट? तो यहाँ पे जिन डेवलपर्स ने बनाया है उन्होंने डेटा लिखा है, और जो W3 स्कूल्स है ना वो एक ट्यूटोरियल है, तो मतलब वहाँ पे थोड़ा मोर तरीके से एक्सप्लेन किया है, ठीक। तो वहां पे जाके आप रिसर्च कर सकते हो और टैग्स के बारे में, ठीक। बोल्ड पे ही क्यों रुकना है? जाके इटैलिक सर्च करो, कैसे इटैलिक बनाएंगे, अंडरलाइन कैसे करेंगे, सर्च करो, राइट? ठीक है, ठीक है। तो हमने स्ट्रॉन्ग पढ़ा, उसके बाद देन वी लर्न कैटेगरी ऑफ टैग्स जिनको बोलते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग, राइट? अगेन आई टोल्ड यू स्टेटमेंट, लेट मी रीइटरेट इट वंस अगेन, फिर से बोलने दो। Self closing tag will have closing tags. Am I true or am I false? Which one is better? कंपेयर नहीं कर सकते, एक दोनों ही अलग चीज है, एक डेवलपर्स ने लिखा है, एक टीचर्स ने लिखा है, ठीक है। तो किसी केस में MDM यूजफुल रहेगा, किसी केस में W3 यूजफुल रहेगा, डिपेंड करता है यूजर कौन, ठीक है। बट स्टार्ट करो, ठीक है, ओके। देन वी लर्न अबाउट उन सेल्फ क्लोजिंग टैग के अंदर कितने टैग्स पढ़े हमने? तो एक BR पढ़ा, BR क्या करता है? नेक्स्ट लाइन पे भेजता है, राइट? देन वी लर्न अबाउट इमेज टैग। रिमेंबर इमेज टैग पढ़ा था? इमेज टैग 2 एट्रीब्यूट लेता है, एक लेता है SRC और एक लेता है ऑल्ट। SRC में जाता है हमारा इमेज का लिंक, और ऑल्ट में जाता है अगर इमेज हमारा खराब है, राइट, तो उसकी डिस्क्रिप्शन डालती है, ठीक है। तो इमेज पढ़ा, उसके बाद एक और सेल्फ क्लोजिंग टैग पढ़ा हमने जिसको कहते हैं इनपुट। इनपुट में कितने एट्रीब्यूट्स पढ़े हमने?
सर एलिमिनेस कैसे ज्वाइन करे? नॉट द राइट पर्सन टू आस्क, प्लीज आस्क इट टू मे बी योर ईसी. ओके श्योर संजय, आई डू दैट. ठीक है, तो इनपुट के हमने दो एट्रीब्यूट्स पढ़े राइट. एक पढ़ा टाइप, टाइप में क्या मेंशन करते हैं कि उस इनपुट के अंदर हमें क्या चाहिए. और दूसरा पढ़ा प्लेस होल्डर. प्लेस होल्डर क्या करता है? रेफर देता है कि इसमें क्या आना चाहिए. जैसे इसमें नेम डालना है, इसमें ईमेल डालना है, इसमें मोबाइल नंबर डालना है. करेक्ट. ठीक है. फिर उसके बाद हमने पढ़ा एक और सेल्फ क्लोजिंग टैग पढ़ा एक्चुअली. कौन सा था? डिड वी? अच्छा ठीक है, उतना ही पढ़ा. ठीक है, इनपुट तक ही पढ़ा. उसके बाद हमने पढ़ा लिस्ट कैसे बनाते हैं, लिस्ट HTML में. तो कितने तरीके के लिस्ट पढ़े हमने? आई नीड टैग नेम. टैग नेम लिखो, OL LI जो भी है. दो तरीके के लिस्ट पढ़े, उनके नेम्स क्या थे? UL और OL. UL मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट, एम आई करेक्ट? नहीं राइट. UL मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, इट्स इन द नेम. और OL मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट. ठीक. हम क्या डिफॉल्ट डिफॉल्ट ऑर्डर्ड में, ऑर्डर्ड लिस्ट में डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है? ये डिफॉल्ट क्या होगा? अल्फाबेट होगा क्या? नंबर होगा राइट. और यहाँ पे अनऑर्डर्ड में डिफॉल्ट प्रॉपर्टी क्या होगी? सर्कल्स, डिस्क्स, डॉट्स. ठीक है. ये चीज प्लीज गो एंड डिस्कवर मोर. ठीक है, यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है कि और हो सकते हैं. दैट्स अप टू यू कि आप कितना डिस्कवर कर पाओ. ठीक है. फिर हमने फाइनली एक और टैग पढ़ा जिसको बोलते हैं टेबल. टेबल में दो दो चीजें थी, टी हेड और टी बॉडी. टी हेड में क्या जाता है? जो भी टेबल की हेडिंग्स है वो जानेंगे राइट. और टी बॉडी में क्या जाता है? जो भी हम टेबल के अंदर कॉलम्स लाना चाहते हैं. क्लियर? तो गाइस आई होप कि सबको टुडेज का लेक्चर समझ आ गया. ज्यादा कुछ कवर नहीं हुआ, बट आई मीन वी कवर्ड अराउंड आई थिंक सेवन एलिमेंट्स कवर किए. बट हाँ, प्लीज गो थ्रू दिस लेक्चर वंस अगेन इफ यू वांट. और ट्राई करो राइट. गो टू W3, गो टू MDN, ट्राई टू फाइंड दीज थिंग्स. क्योंकि ट्रस्ट मी, HTML बहुत बड़ा है. इट्स नॉट गोना गेट कवर्ड इन वन यूनिट ऑन. मैं बस रेफर कर सकता हूँ आपको कि हाँ इतनी चीजें हैं, और आप अपनी क्यूरियोसिटी के हिसाब से वेबसाइट पे जाओ, लर्न करो. इट्स अप टू यू. ठीक है. तो ऑल राइट, सो विद दैट टुडेज सेशन ends, right? So let me stop the recording. Sanjay, should I stop the recording or do you want to make an announcement in the recording itself? Okay.